इस बार जब चुनाव होगा तो क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार ज़्यादा बेहतर होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम नहीं करती? नहीं करती है कि जहाँ देखो पूरे में सीवर भरे हुए, गंदा पानी आ रहा है, हर चीज़ सिर्फ वो बोलता है कि दिल्ली में देखो सड़कों का काम नहीं हुआ, पुल का काम नहीं हुआ। हाँ ठीक है, एजुकेशन में भी काम हुआ है थोड़ा। मतलब गठबंधन की सरकार गठबंधन मतलब केजरीवाल की थोड़ी कम हो जाएगी। क्या लगता है कि चलिए 10 साल तो छोड़िए, हम 2 साल की बात करते हैं फिलहाल। इन 2 साल में दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ है, खाली बकवास की है। वही बात है ना, आम जनता क्या करेगी? उसके लिए तो सब कुछ सब बराबर है। क्यों 2100 रुपये मिलने वाले हैं अब? वो किसी को नहीं मिलते, वो सब ऐसे कहने की बात है। ऐसे लोगों को दिल्ली से छोड़ देनी चाहिए। रोज पोल्यूशन कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पोल्यूशन है पहाड़ों के अलावा। करेगा वो अच्छा लगेगा, क्या बताऊं मैं। वोट पड़े हैं जब तो सब अच्छे बन गया हैं और बाद में भाई कोई काम नहीं करता, ना कोई पूछता किशन। इस वक्त हम मौजूद है जनकपुरी के डीडे पार्क में, जहां लोग बैठे हैं, शाम के समय व्यायाम भी करने आते हैं। आइए पूछते हैं कि इस बार दिल्ली में जब चुनाव होगा तो किसकी सरकार होनी चाहिए, 5 साल के लिए वो किससे अपेक्षा लगाते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम विक्रम सिंह। इस बार जब चुनाव होगा तो क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार ज़्यादा बेहतर होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों, उसकी वजह बताइए। उसमें आप क्या बताएं आप? मतलब आपका ऐसा माना कि भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा अच्छी सरकार? अच्छी सरकार है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वजह तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा अच्छी होगी दिल्ली में। आपकी इस बारे में क्या राय है सर? सही बात है। सही बात है। क्यों दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम नहीं करती? नहीं करती है कि जहाँ देखो पूरे में सीवर भरे हुए, गंदा पानी आ रहा है, हर चीज़ सिर्फ वो बोलता है कि मतलब झूठे वायदे करने से थोड़ी लेडीज़ को यदि सब चीज़ फ्री कर दिया है तो कैसे मतलब तनख्वाह नहीं मिली, डीटीसी वालों को फलाने को कुछ नहीं मिल रहा है, ये थोड़ी होता है कि 2100 की योजना भी दे रही है। 2100 कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, कहाँ से देगा जब कोई कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, झूठा वादा है। भाई साहब का कहना है कि जो है नहीं कोई बात नहीं, एक एक करके सबके पास आएगी। जी भाई साहब, अच्छा ये बताइए दिल्ली में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार ज़्यादा बेहतर हो सकती है? नहीं, अभी तो ये कहना मुश्किल है अभी किसकी सरकार ठीक है। बाकी हमारी तरफ से तो दोनों ही ठीक है, बीजेपी भी ठीक है। अब केजरीवाल के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं हमें, कोई ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि मैं दिल्ली 10 सालों में दिल्ली में कैसा काम हुआ? दिल्ली में देखो सड़कों का काम नहीं हुआ, पुल का काम नहीं हुआ। हाँ ठीक है, एजुकेशन में भी काम हुआ है थोड़ा। बाकी और काम हुए भी हैं, कुछ है भी हैं लेडीज़ के लिए। जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। हाँ, पूरी उम्मीद नहीं हो पाई जो होनी थी। जैसे मेन जो हमें काम चाहिए दिल्ली के लिए, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अभी पुल वगैरह बनने हैं वो नहीं बने, सड़कें जो बननी चाहिए मेन। ठीक है, स्कूलों का काम भी अच्छा हुआ है, कुछ काम अच्छे भी किए हैं। ये नहीं, अगर 10 मिनट बारिश हो तो दिल्ली का हाल आप जानते हैं। हाँ, वो भर जाती सड़कें भर जाती। ऐसा क्यों होता है? ये है, अभी भी देखो, अभी सड़कों पे भी हमारे यहाँ काफ़ी था। अभी 1 महीने से यहाँ काम स्टार्ट हुआ है, इससे पहले कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। पोल्यूशन के लेकर वही हाल। पॉल्यूशन का तो है, खैर पॉल्यूशन तो है ही है। पॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो, तो खैर दिल्ली पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हमारे के लिए दोषी तो नहीं बोल। भाई साहब, आपका अपना क्या मानना है, क्या लगता है कि दिल्ली में जब इस बार चुनाव होगा तो दिल्ली में किसकी सरकार ज़्यादा उत्तम होगी? दिल्ली में मिली जुली होगी, मतलब गठबंधन की गठबंधन मतलब केजरीवाल की थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, सीटें कम हो जाएगी पहले के मुकाबले में। अच्छा चलिए, खैर अब एक मुद्दे की बात करते हैं। इस 10 साल में, खैर हम 5 साल की बात करते हैं, पिछले 5 साल की बात करते हैं। इन पिछले 5 साल में दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट तो हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ वो एक बताइए। हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे ज़्यादा। चलिए, भाई साहब को कहना है कि दिल्ली में 5 साल में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं। खैर कोई बात नहीं, रोज़मर्रा में आदमी देखिए अपनी दिनचर्या में आदमी राजनीति में कम इंटरेस्ट रखते हैं कई लोग। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? JP गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए एक ही बात कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और क्यों होनी चाहिए? देखो, ये कमेंट नहीं दिया ऐसा इसके बारे में। अच्छा, कोई कमेंट नहीं है, कोई भी जीत सकता है। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मैं अपना वोट इस सरकार को दूं? चाहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या फायदा वो बात का कहने से। कहनी चाहिए ना। देखिए मोदी जी मन की बात करते हैं, आज अशोक विहार में वो आए हुए थे, आपको भी रखनी चाहिए। देखो, हम तो मोदी के साथ ही रहते हैं जी, बस। अच्छा, मतलब मोदी की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कैलाश नाथ। कैलाश जी, क्या लगता है आपको कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी इस बार? किसकी सरकार होगी जी, ये तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, आपका क्या मानना है, किसकी होनी चाहिए? देखो जी, बात ये है, हम तो सत्य बात करते हैं। सत्य बात ये है कि केजरीवाल जी
हिंदू होते हुए और बढ़िया कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए हिंदुओं की काट करता है और मुसलमानों को गले लगाता है। हमारे टैक्स का जो पैसा होता है उस पैसे से जो है उन मुसलमानों के लिए हज के लिए उनका हाउस बनाने जा रहा दिल्ली में। बताओ ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की सच की सरकार है। पैसा जो होता है टैक्स के रूप में हम देते हैं हर साल। पिछले साल भी 75,221 रुपये मैंने टैक्स दिया हुआ है। और हिंदुओं की ही टैक्स सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, मुसलमान तो वैसे ही आपको पता है हैंड टू माउथ, वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब 10, 15 हैं, ठीक है। हमारा जो पैसा है वो उनके लिए दे रहा है। चलिए खैर अभी दूसरा विषय जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। चलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि दिल्ली में जितना 5 साल काम हुआ आप उससे खुश है शायद? नहीं, खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या कोई काम हुआ ही नहीं। पानी गंदा, पानी गंदा आ रहा है। अच्छा। सीवर बिल्कुल सीवरेज का पानी आता है। जो पीने का पानी आपके घर में आता है वो पीने गंदा पानी आता है। तो प्राइवेट खरीदना पड़ता है? प्राइवेट खरीदना पड़ता है। तो क्या लगता है कि चलिए 10 साल तो छोड़िए, हम 2 साल की बात करते हैं फिलहाल। इन 2 साल में दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ है, खाली बकवास किए हैं। खाली बकवास हुआ? बकवास हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि समस्या का समाधान क्या है? समाधान है बीजेपी को लाना है। क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी के काम जो है बहुत अच्छा है देश स्तर पर, और हर राज्य, देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ ये 10-12 सालों में हो गया। और स्टेट में घूमने के बाद पता चलता कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। देखिए दिल्ली में आम आदमी की सरकार, MCD में आम आदमी की सरकार, और मेयर भी आम आदमी का। काम जीरो है। काम जीरो है? काम जीरो है। चलिए भाई साहब का कहना है कि दिल्ली में काम जीरो है। कुछ और भी भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जी अंकल ये बताइए क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह। वाह, इनका तो नाम ही ईश्वर है, और जो ईश्वर होगा वो तो सच ही बोलेंगे। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में 5 साल कैसे बीते? देखो जी, हमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है थी, लेकिन अब के बाद जनरल ओपिनियन जो लोगों का है ये है कि बीजेपी की तरफ जा रहा है। वैसे बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है? बाकी बस उनका काम अच्छा लग रहा है। हाँ, इनके मुकाबले ये है कि देख लेते हैं अब उनको देख लेते हैं इस बार, ऐसा कुछ लोगों की धारणा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये भाई साहब से बात करते हैं। दो शब्द लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ना, फोटो खींचेंगे। कोई एक आंटी जी और हमारे साथ बैठी हुई है, शाम के समय वो योग करने आई है। क्या नाम है जी आपका? 2 शब्द लेंगे। अच्छा बताइए, लाभांश तो लेते हैं ना आप? जो सिलेंडर, पेट्रोल, देखिए बस एक ही बात करूँगा कि दिल्ली में 5 साल कैसे बीते बताइए। नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वही बात है ना, आम जनता क्या करेगी, उसके लिए तो सब कुछ सब बराबर है। क्यों 2100 रुपये मिलने वाले हैं आप? वो किसी को नहीं मिलते, वो सब ऐसे कहने की बात है। किसी को नहीं मिलते 2100 रुपये। नहीं मिलेंगे? लाखों महिलाओं ने फॉर्म भरे, वो सब ऐसे ही है, र्यूमर फैला रहे हैं कि देंगे, कोई नहीं देता किसी को। अच्छा, कुछ महिलाओं को ऐसा कहना है कि वो फॉर्म के जरिए OTP नंबर आया और कुछ के साथ फ्रॉड भी हो गया। हाँ तो होगा, कौन सी बड़ी बात है, कोई नई बात तो है ही नहीं। कोई नहीं पैसे मिलते महिलाओं को, वो सब ऐसे ही बस में डालने के लिए शोर मचा रहे हैं। अच्छा, बस में तो मुफ्त सेवा है? मैं तो जाती नहीं बस में। नहीं जाती? मुझे क्या पता सेवा फ्री भी है कि नहीं है, मैं तो जाती। अच्छा ये और बता दीजिए कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए भैया? और कोई बची नहीं है, बीजेपी और आपके अलावा तो और क्या होगी? उन दोनों में से कोई एक हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते थे। इलेक्शन दिल्ली के करीब है और जनता जनार्दन से पूछते हैं कि इस बार वो किसका मन बना रही है और दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? अभी कुछ नहीं बता सकते भैया। अच्छा ये बताइए, पिछले 5 साल कैसे बीते दिल्ली के? अरे क्यों सुन रहा? तो क्यों, पहले तो बता कौन सी पार्टी से, कौन से न्यूज़ से? मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं सच की रफ्तार अपने चैनल से हूँ, मैं किसी पार्टी भाई से नहीं हूँ। बड़े भाई मैं सच की रफ्तार चैनल से हूँ और आपका अपना सुझाव लेने आया हूँ। जी जी ठीक है जी, नॉर्मल ही रहा, कोई नहीं। अच्छा 5 साल अच्छे बीते? नहीं, नॉर्मल है। अच्छा अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? किसकी? बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी की क्यों होनी चाहिए? बीजेपी अच्छा काम कर रही देश में, यहाँ भी अच्छा करेगी। अच्छा देखिए भाई साहब का कहना है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या आप सहमत है?
नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए। वजह बताइए। वजह क्या, स्कूलिंग में इतना काम हुआ है और लोगों को पेंशन जो मिल रही है, लोगों को बसें फ्री चल रही हैं लेडीज़ के लिए। अगर एक गरीब घर की लेडीज़ आज 12,000 रुपये तनख्वाह लेती है और बस की सर्विस उसको फ्री मिलती है, तो 2-2,500 रुपये उसको ये मिलते हैं, पेंशन मिलती है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। उस गरीब आदमी के लिए देखो ना, आप अमीर को मत देखो। अमीर के लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, गरीब आदमी का जो मिल रहा है वो सिर्फ केजरीवाल ने दिया, आज तक किसी पार्टी ने दिया। आज सारे कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले कहाँ मरे हुए थे ये। अच्छा चलिए, थोड़ा सा भाई साहब, क्या आप इनकी बातों से सहमत है? किन की बातों से भाई? सबकी। भाई साहब का कहना फ्री जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। भाई जी देखिए, फ्री क्या है हमें तो इस बारे में पता नहीं। हम तो सुबह जाते हैं दिहाड़ी पे और शाम को अपना कमा के लाते हैं जी। अब फ्री क्या है, एक तो हवा फ्री है। हाँ। और एक पानी हवा भी जहरीली है पर ना 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 हवा सही है। हम तो पोल्यूशन को लेकर है अभी हालात। हाँ। तो पोल्यूशन के हालात को लेकर तो ऐसे लोगों को दिल्ली फिर छोड़ देनी चाहिए। रोज पोल्यूशन कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पोल्यूशन है पहाड़ों के अलावा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, दिल्ली की हवा, भाई साहब ने कहा कि दिल्ली में जो जहरीली हवा में रहते हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए दिल्ली। क्या आपकी नज़र में ठीक है? ऐसा है जी कि ये जहरीली हवा हमारी अपनी बनाई हुई है, इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं है। जो घरों में एसी चल रहे हैं, जो जितने भी पोल्यूशन तो घरों से ही निकल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, चलिए हम सबने बनाई, स्मोक टावर लगाए गए, लेकिन स्मोक टावर वो बंद पड़े जो करोड़ों की लागत से बंद पड़े हैं। वो सरकार का वो है, सरकार की कमी है। लेकिन स्मोक टावर से क्या होगा, लेते हैं और हर सर्दियों में जो है ना किसान को पराली जलाने पे वो ब्लेम कर देते हैं। चलिए एक मुद्दे की बात, दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? दिल्ली में सरकार जो है ना जी, ये अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट। अच्छा हाँ, देखिए भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि पार्टी किस प्रत्याशी को उतार रही है। बस बीजेपी की टिकट आई नहीं है ना। अच्छा बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, कांग्रेस का आएगा, तो जनता का रुझान तब बढ़ेगा। वाह जी वाह। जी भाई साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए वोट तो आप भी देते हैं, वोट और टैक्स आप देते नहीं देते? चलिए खैर, अच्छा बताइए 5 साल कैसे बीते? बाहर से मैं इनसे कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ भाई। 5 साल भाई, 5 साल बहुत अच्छे बीते। ठीक है, सुबह शायद शाम अपना खाना पीना टाइम से, और इसलिए टाइम बढ़िया गई। देखिए केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हर महिला को 2100 रुपये मिलेंगे। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि 2100 रुपये अगर आपके खाते में आते हैं तो आपका इस बारे में अपना क्या कहना है? भाई क्या कहना है, 2100 रुपया बरत लेंगे अपने ना भाई यार। अच्छा पार्टी गल्ला हो जाएंगे। अच्छा चलिए 2100 रुपये तो तब आएगी तब सरकार बनेगी, लेकिन दिल्ली में 5 साल कैसे बीते बताइए केजरीवाल भाई? देखो केजरीवाल ने भी जो कराया है बीते थे वह है, केजरीवाल ने भी खूब कराया है भाई। बिजली भी कम दी है, पर ई पानी की भी केजरीवाल ने भी देखो काम तो ठीक करे है, हम नहीं कह सकते। पर फिलहाल काम दिल्ली में बहुत गंदा हो रहा है, सारी नाली भरे हैं, मैनहोल भरे हैं, सब कुछ भरा है। कोई सरकार नहीं देखना आमती। वोट पड़े हैं जब तक सरकार आंडा है, घर घर हाथ पाँव जोड़ती, और बाद में ना बूझती किसी ने भी। तब भाई फिर के करा वोटा का नहीं बता, हमारी नाली गाड़ता। अच्छा ये बताइए दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? उसकी सरकार होनी चाहिए जो अच्छे काम करावे। आपकी नज़र में कौन है अच्छी सरकार? भाई मैंने तो ये कोई काम करेगा वो अच्छा लगेगा, ये क्या बताऊं मैं। वोट पड़े हैं जब तो सब अच्छे बन गया हैं। अच्छा। और बाद में भाई कोई काम नहीं करता, ना कोई बूझता किशन। अच्छा। बाद में नहीं बूझते, बुढ़िया ने भी अड़ बैठिया ने कोई कैमरे लेकर नाम था। अब बुढ़िया तुम मरो हो, तुमने रोटी पानी मिला है ना मिलते। अच्छा आपका क्या मानना है कि दिल्ली में 10 साल केजरीवाल सरकार रही, एमसीडी में भी है, क्या लगता है कि एक अच्छा काम करा दिल्ली में? भाई मारना के तो सारे अच्छे कर रखे हैं। अच्छा हाँ, अच्छे काम क्यों नहीं करे? मन को नहीं आड़ा का ज्ञान बेटे, मेरी आना की। अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्नेहलता। अच्छा अभी केजरीवाल सरकार से 10 साल जो काम किए वो ठीक हुए? ठीक है यार, देखो तो ठीक है, ठीक है, ठीक हुए, ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। अच्छा दिल्ली में विकास कैसा हुआ? ठीक है, विकास भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आपकी नज़र में केजरीवाल सरकार? हाँ मैं तो केजरीवाल। चलिए खैर, महिला है केजरीवाल। चलिए हम उनके साथ है। चलिए खैर, देखिए लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सच की रफ्तार।